एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है 6 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7 एक्स। तो सबसे पहले कि अगर कोई इक्वेशन हमारे पास है उसकी इक्वल 0 हो तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर 0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 हम इसलिए इसको ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का इक्वेशन जो होता है वो इस तरह से होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ऐसे होता है। ठीक है, तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होता है, इसलिए पहले माइनस 7 एक्स लिखेंगे। तो इसको फिर हम जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट निकालते हैं ना, वैसे इसका रूट निकालेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 6 3 था 18 होता है, तो 18 होता है। तो हमें इस 18 को दो नंबर में ऐसे तोड़ना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 89, दो नंबर में ऐसे नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 89 माइनस से प्लस करने पर उसको वो 89 चाहिए, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में भी 89 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर भी। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो हमारा रहता है वो एडिटिव रहता है, और एक नंबर हम लेंगे 2x प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। अब देखिए ये प्लस 2x माइनस 9x 2 9 18। ठीक है, 2 9 18 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18 होगा, माइनस कितना लगेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ना 6 3 18 माइनस 18 होगा, फिर हमें माइनस का भी ध्यान देना है। ठीक है, और जब इसको हम माइनस करेंगे इसको तो 9 से 2 गया माइनस 7 देखो सेम आया ना, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो फिर अब हम इसका रूट निकालेंगे, तो रूट निकालेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन है, 2x कॉमन लेंगे तो आएगा 3x प्लस 1, यहाँ से हम लेंगे कॉमन माइनस 3 तो आएगा माइनस 3 से ये माइनस 9 कटेगा तो आएगा 3x प्लस 1। हमें ध्यान इस बात का देना है इस चीज़ में कि जब हम इसको कॉमन लेके ब्रैकेट में इसको लेंगे ना दोनों को, तो इस ब्रैकेट में जो चीज़ आई है, जो नंबर आई है सेम वही यहाँ पे भी आना चाहिए सेम। इस बात का ध्यान देना, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस 3 लिया है क्योंकि माइनस माइनस लेने पे ये माइनस करके प्लस हो जाएगा और बन जाएगा, और ये माइनस 3x प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब ये जो 2x है 2x माइनस 3 को अलग ब्रैकेट में लेंगे और ये जो है ये कॉमन लेंगे 3x प्लस 1, ये दो बार उसको डिवाइड लेंगे। फिर इसका रूट निकालेंगे जब, तो इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/2, और इसका लेंगे जब तो इसका आएगा 3x 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/3। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना था क्वेश्चन, तो हमें क्वेश्चन में ये फाइंड करना था कि हमें जीरोस निकालना था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो निकालना था और इसके जीरोस और कोफिशिएंट को वेरीफाई के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था। तो अब क्वाड्रेटिक ये रूट निकल गया, अब इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, वेरीफाई कैसे करते हैं, एक होता है सम ऑफ द रूट। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ द रूट्स मीन कि ये और ये, इसको हम अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो इक्वल अल्फा और इसके इक्वल बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। अब हमें इसी वेरीफाई करना है, वेरीफाई कैसे होगा, इन दोनों की जब ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी ना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ जाएगी ना तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा क्या है हमारा, अल्फा है हमारा 3/2 और बीटा है हमारा माइनस 1/3। और अब ये माइनस बी अपॉन ए कहाँ से फाइंड करेंगे पता है, ये हमारा क्या है, ए है 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो 6 होता है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना वो ए होता है, और एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो बी होता है, और ये जो होता है कांस्टेंट ये सी होता है। तो बी हमारे पास -7 हो गया, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो लिखेंगे -7, और ये हमारे पास है 6 तो लिखेंगे 6। ठीक है, और यहाँ पे अब हम ये दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, और जब ये इसको सॉल्व करेंगे 2 3 6 3 3 9, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 2 6 2 1 2, एंड ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में तो 7/6 आ जाएगा, ये 9 2 गया 7 आ जाएगा, 7/6 इक्वल टू 7/6। तो देख सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल आए हैं, तो सम ऑफ द रूट्स तो वेरीफाई हो गए हैं। अब हमें वेरीफाई करना है, अब हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी 3/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू हमारे पास थी -1/3। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3/2 है और बीटा की हमारे पास है -1/3। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, एंड इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास है -3 और ए की वैल्यू 6, तो सी की वैल्यू हम लिख लेंगे -3 अपॉन ए की वैल्यू 6। ठीक है, तो यहाँ 3 1 3 -3 होगा, एंड 2 3 6, और यहाँ पे -3 6। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारी वैल्यू सेम आई है, यानी कि ये भी वेरीफाई हो गया। मतलब हमें वेरीफाई करना था किसके रिलेशनशिप को, जीरोस एंड द कोफिशिएंट के। तो कोफिशिएंट्स तो हमें देख चुके हैं, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमें मिल गया है, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।